मैनपुरी की करैर विधानसभा सीट पर इस समय उपचुनाव हो रहा है। इस विधानसभा सीट का नाम जितना सुलझा हुआ है, यहाँ के सियासी समीकरण उतने ही उलझे हुए हैं। इस बार यहाँ सियासत की जंग में दो राजनीति के दो धुरंधरों के दामाद आमने सामने हैं। मुझे याद है 2019 में यहाँ के उम्मीदवार ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, अगले ही दिन मैंने एक चिट्ठी जारी कर दी थी, दोबारा उस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। और उनको भी, वहां के उम्मीदवार को भी, बीजेपी के उम्मीदवार को भी समझना चाहिए। आज जो जिनकी गोद में बैठे हैं, उन्हीं ने सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा शोषण इस इलाके के लोगों को, घिरोर के लोगों के ऊपर किया है। इसलिए मेरे घिरोर और शाहजहांपुर के आसपास के लोगों, ये चुनाव जो आने वाले 13 तारीख को हो रहा है, ये केवल तेज प्रताप जी को विधायक बनाने भर का चुनाव नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का भी समय आने वाली 13 तारीख को आ रहा है। और जब सबक सिखाने का समय आता है तो शाहजहांपुर और घिरोर के लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं है। पहले तो उन्हीं का अपमान किया था अखिलेश यादव ने। उनसे कही थी कभी हम चाचा को नहीं लेंगे, फिर चाचा कैसे पहुंचे उस पार्टी में? चाचा ने मंच से ये कहा है कि ऐसे भगोड़ों को कभी, मैं कभी पार्टी में न मैंने कभी जाने की कोशिश की, ना कभी जाऊंगा। मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ भाजपा मुझे इतना सम्मान दिया है, ना भी देती तब भी मैं भाजपा में रहता। और मैं चाचा पहले अपने गहलेवान में जाके, मैं वो मेरे सम्मानीय, मगर उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। पहले उनके साथ क्या हुआ वो जाने। पहले वो कह रहे कि इस बार जो है भले ही मतलब आप सामने हो, लेकिन हमारी जीत जो है जसवंत नगर से भी ज्यादा की। अरे जो तो वक्त बताएगा, जनता बताएगी। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? मेरे को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं पूरे परिवार को घर घर जाना पड़ रहा है, घर घर पैर छूना पड़ रहा है। तो यही देख के समझ लो क्या हो रहा है, करेल की जनता क्या करेगी। आपके साले धर्मेंद्र यादव वो भी मंच से उन्होंने ये कहा है कि जिसकी गोद में वो जाकर बैठे, उन्होंने इस विरोध क्षेत्र में अत्याचार की है, जमीनों को न्याय किए लोगों के साथ। जो उनके मंच पे बैठे थे, तुम्हें मालूम है उन्होंने ही अत्याचार किए हैं। मतलब आपका इशारा किनकी तरफ है? जो हम बैठे उनके मंच पे उनकी तरफ इशारा है। शिवपाल सिंह यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, नहीं, उनके साथ और जो भी बैठे थे, इतने ही लोग बैठे थे, चारों लोग। और भी कुछ आपका इशारा सभा कार्यकर्ताओं की तरफ। हाँ, मैंने कभी सपा की राजनीति की थी, मगर कभी मैंने कविया या कहीं लूट नहीं की है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सपा के कार्यकर्ता किस तरीके? सपा के कार्यकर्ता ही लूट करते रहे, भाजपा के कार्यकर्ता ने कभी लूट नहीं की है, ना किसी के संग अत्याचार किया, गरीब जनता के साथ खड़े रहे। आज चाचा ने बयान और दिया, योगी जी ने कहा है कि कटोगे तो कटोगे। उस पर चाचा ने ये कहा है कि पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा पिटेगा। पीडीए है कहाँ है? पहले परिवारवाद है, पीडीए कहाँ है? और यादव में कोई किसी की लड़ने की क्षमता नहीं है, ये बताओ है? किसी को और निकल के बाहर से टिकट देते? अब रिश्ता नहीं है जी, रिश्ता है बच्चा वापस कर लो। अगर रिश्ता चलाना चाहते हैं 30 तारीख को वापस कर लो, और आज से रिश्तेदारी भी खा दीजिए दोस्त यार, लेकिन एक बार वो गलती तो आप नहीं कर चुके हैं। का भी चुनाव साइकिल से लड़ा, 22 का भी लड़ा, 24 का भी लड़ा, साइकिल लड़ा जी। लेकिन पार्टी तो अलग बनाई, वापसी हुई आपकी। तो पार्टी तो बनाई तो, लेकिन चुनाव कैसे लड़ते हैं? गठबंधन आज कांग्रेस से है, और हमने तो हमेशा साइकिल से ही चुनाव लड़ा।